ईशान खान के शैक्षिक मंच आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। यूपी पेट के अंतिम सप्ताह में आज ये अंतिम वीडियो 7वीं वीडियो है। कुल 6 वीडियो आपके सामने पहले प्रस्तुत की जा चुकी हैं। उन वीडियोस को आप देखिएगा जहां आप अपनी तैयारी को परख सकेंगे। कोई कमी है तो अभी तक आप सुधार कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज 7वीं श्रृंखला का। और आपके सामने हिंदी के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। आप देखिएगा आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम देखते हैं तो देखिए, किसी प्रतियोगिता में सफल होने पर दिया जाता है। ये वाक्यांश के लिए एक शब्द क्वेश्चन है। किसी प्रतियोगिता में सफल होने पर दिया जाता है पुरस्कार, बी पारितोषिक, सी सम्मान, डी है आपका सर्टिफिकेट। अगर किसी प्रतियोगी परीक्षा में या फिर किसी प्रतियोगिता में हम सफल होते हैं तो हमें क्या मिलता है? पुरस्कार, पारितोषिक, सम्मान, सर्टिफिकेट। आपके अकॉर्डिंग क्या होगा सोचिएगा। आप चाहें तो मेरे चैनल में कमेंट करके जान सकते हैं मेरे बताने से पहले, या फिर आप किसी भी पेपर पेन पर आप देख सकते हैं। याद रखेंगे इसमें ऑप्शन नंबर बी पारितोषिक ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है छोटी ई का उच्चारण क्या होता है? छोटी ई का उच्चारण क्या होता है? ऑप्शन ए कंठ है, बी तालब है, सी मूर्धा है, डी आपका जिह्वा है। आप रिगार्डिंग क्या होगा? कंठ, तालब, मूर्धा, जिह्वा। याद रखेंगे छोटी ई का उच्चारण वो आपका तालु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 3 कहता है एड़ियां रगड़ना का अर्थ क्या है? ये आपका जो है कि लोकोक्ति है। एड़ियां रगड़ना का अर्थ क्या होता है? ये मुहावरा लोकोक्ति के जो क्वेश्चन होते हैं उसी में से क्वेश्चन है आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए साफ करना, बी परिश्रम करना, सी है आपका परेशान करना और डी है बहुत दौड़ धूप करना। याद रखेंगे एड़ियां रगड़ने का अर्थ क्या होता है? ये आपका ऑप्शन नंबर डी बहुत दौड़ धूप करना ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है मर्यादा टुडे के संपादक कौन है? मर्यादा टुडे के संपादक कौन है? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर संपूर्णानंद, बी है हजारी प्रसाद, सी है आपका हरिशंकर परसाई, डी है ए और बी दोनों होगा। कभी कभी होता है किसी पत्रिका के 1 या 2 या 3 संपादक भी होते हैं या कभी कभी ज़्यादा संपादक होते हैं। तो मर्यादा टुडे के संपादक कौन है? आपका ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर संपूर्णानंद बिल्कुल सही होगा। कई बार परीक्षाओं में दोनों पत्रिकाएं पूछी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए स्वर, बी है व्यंजन, सी है आपका विसर्ग और डी है कोई नहीं। आप रिगार्डिंग का होगा सोचिएगा। याद रखेंगे यशोदा में संधि आपकी कौन सी होगी? तो आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। यशोदा में संधि कौन सी है? तो ये विसर्ग हो जाएगी। ये या बना हुआ है यशोदा। ये रहे आपके कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी के क्वेश्चन। याद रखेंगे छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ई, बड़ी ई, चा, छा, जा, झा और ये वाला शा और या, इतने शब्द आपके तालब से बोले जाते हैं। चा, छा, जा, झा, इया जो आपका बोला जाएगा तो आपका कंठ तालब, जब इया आता है लास्ट में तो कंठ और तालु दोनों होगा। लेकिन केवल तालु से कितने हैं? छोटी ई है, बड़ी है, चा, छा, जा, झा और सा, जो सलजा मारा सा होता है वो वाला सा और या। इतने शब्द आपके जो है कि तालब से बोले जाएंगे। ठीक है, 2 प्रकार के सा और होते हैं आपके। एक ये होता है और एक होता है ये। तो ये जो होता है ये होता है मूर्धन्य सा और ये होता है आपका दंत सा। ठीक है, तो ये बहुत सारे परीक्षाओं में साथ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये दंत्य है और ये षटकोण वाला सा मूर्धन्य है और ये वाला आपका कौन सा है? ये आपका तालव्य सा है। ठीक है, तो ये डिस्पेंस होता है सा में। आगे हम देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण आपके सामने क्वेश्चन आने वाले हैं।
तो देखिएगा आप अच्छे से। आपके सामने विज्ञान के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आप ऊपर देखेंगे 6 है। निकट दिशदोष के रूप में जाना जाता है। निकट दिशदोष के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका हाइपरमेट्रोपिया और ऑप्शन नंबर 2 है आपका हाइपरोपिया। सी है आपका मायोपिया। डी है आपका हृदयंधी। आप पे कारण क्या होगा आप पे सोचिएगा, याद रखेंगे इसका आपका सी सही हो जाएगा मायोपिया। प्राथमिक रंग होते हैं ए लाल, बी हरा, सी नीला और डी सभी। सही होंगे, प्राथमिक रंग आपके सभी होंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ये तीनों रंग आपके प्राथमिक रंग में शामिल होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी आता है निम्न में से प्राथमिक रंग हैं लाल हरा नीला, फिर में देगा काला नीला सफेद आ गया, लाल पीला लखमा आ गया। यहाँ पर ये समूह दिखेगा आपको लाल हरा नीला, आप वहाँ पे टिक करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। ए है आपका वास्तविक उल्टा छोटा, बी वास्तविक सीधा बड़ा, सी है आपका वास्तविक सीधा छोटा, डी क्या सभी प्रकार से बन जाएगा, क्या सभी प्रकार से बनेगा या बन जाएगा। तो ए है आपका वास्तविक उल्टा छोटा, बी है वास्तविक सीधा बड़ा और सी है आपका वास्तविक सीधा छोटा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है वास्तविक उल्टा छोटा, ये बिल्कुल सही होगा। रेटिना जो होता है मनुष्य नेत्र में होता है रेटिना पार्ट, उसमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा छोटा बनेगा। 9 में देखते हैं हम क्लास सेकेंड लीवर का उदाहरण है। यह आपका सरल मशीन एक टॉपिक होता है, वहीं से क्वेश्चन उठा हुआ है। तो ए है व्हील बैरो, बी है फोर्सेप, सी है टोंगस और आपका डी है चाकू। आप रिकॉर्डिंग क्या सही होगा आप सोचिएगा फिर आप बताइएगा। याद रखेंगे इसका ऑप्शन नंबर 1 व्हील बैरो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपके लिए क्वेश्चन है क्लास सेकेंड लीवर का उदाहरण अगर व्हील बैरो है, अगर आपको 2 और इसके उदाहरण पता है तो हमें आप जरूर बताइएगा। इसके 2 और उदाहरण क्या होंगे पता है तो हमें जरूर बताइएगा। होता है कभी कभी ऑप्शन में बहुत सारे और भी चीज़ें देता है, तो आपको उनके विषय में पता होना चाहिए। तो अगर और आपको आती है तो बताइएगा हमें आप। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होता है। क्वेश्चन है जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन नंबर 1 है किलोग्राम प्रति मीटर -5 और बी है आपका किलोग्राम -मीटर स्क्वायर, सी है मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, डी है कोई भी नहीं। याद रखेंगे किलोग्राम -मीटर स्क्वायर, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यही आपका बिल्कुल सही है। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक आपका ये होता है। आइए हम देखते हैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण ज्योग्राफी के क्वेश्चन आपको समक्ष रहेंगे। ट्राई करते हैं। आपके समक्ष ज्योग्राफी के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। आइए देखते हैं ऊपर हम। यूरोप का प्रमुख मछुआरा क्षेत्र डागर बैंक ये कहाँ पर है। मछुआरा क्षेत्र का मतलब ये है ऐसा स्थान है जहाँ पर मछलियाँ बहुतायत मात्रा में पाई जाती हैं। तो ऐसा क्षेत्र यूरोप में जो है वो डागर बैंक ही है। कहाँ पर। ऑप्शन नंबर 1 है बाल्टिक सागर, बी है इंग्लिश चैनल, सी है नॉर्वे सागर, डी है आपका उत्तरी सागर। आप पे गार्डन क्या होगा आप सोचिएगा, नहीं आता है तो स्टेप पर आप मन लगा के फिर से पढ़िएगा, जिससे आप फिर से एक अच्छा सा स्कोर कर पाएंगे। तो उसमें से आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तरी सागर डागर बैंक कहाँ पर है तो यहाँ पर पड़ेगा, उत्तरी सागर में पड़ेगा। और क्वेश्चन नंबर 12 कहता है चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग है। ठीक है, लगभग है तो कितना है। ऑप्शन ए 1/3 भाग है, बी है 1/4 भाग है, सी कहता है 1/7 भाग है, डी कहता है 1/5 भाग है। याद रखेंगे 1/4 भाग है। ठीक है, चंद्रमा का आकार पृथ्वी का आकार कितना है तो 1/4 भाग है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है ये भी आता है, तो वो आपका होता है वो आपका चंद्रमा है। और अगर हम बात करें जो है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की घटनाएं कब होती हैं और इसका क्रम क्या होता है। सूरज पहले आता है, चंद्रमा पहले आता है। ये क्रम अगर आपको पता है तो आप बताइएगा, अगर नहीं पता तो आप फिर से एक बार पढ़ लीजिएगा। यहाँ सभी क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है।
ऑप्शन नंबर ए नौरेबी, बी मनीला, सी न्यूयॉर्क, डी आपका चीन है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी मनीला ये बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है हमें जरूर बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, जावा ट्रेंच, ठीक है, ये किस महासागर में है? जावा ट्रेंच किस महासागर में है? ऑप्शन नंबर ए आर्कटिक, बी है आपका हिंद, सी है आपका प्रशांत, डी है आपका पैसिफिक। आप रिगार्डिंग क्या सही होगा सोचिएगा। याद रखेंगे इसका सही ऑप्शन हिंद हो जाएगा। जावा ट्रेंच की दूसरा नाम क्या है? सुंडागर्त, ठीक है। अब बहुत से लोग जान गए होंगे सुंडागर्त, ठीक है। तो इसी का दूसरा नाम है जावा ट्रेंच का ही दूसरा नाम सुंडागर्त है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि गैरस ज्वालामुखी किस देश में है? ठीक है, गैरस ज्वालामुखी किस देश में है? ऑप्शन नंबर ए कोलंबिया, बी इटली है, और सी आपका हवाई है, डी आपका मैक्सिको। ए कोलंबिया, बी इटली, सी हवाई और डी आपका मैक्सिको। आप रिगार्डिंग क्या सही होगा बताइएगा। और इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो कोलंबिया हो जाएगा, ठीक है। ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। ये रहे आपके ज्योग्राफी के बहुत ही शानदार क्वेश्चन। आइए हम और कुछ आगे क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, जो कि आपको संविधान जो आपका प्रश्न होता है आपके वहाँ से उठते हैं, तो कोशिश करते हैं उनको करने की। और कोई समस्या है तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आपके सामने संविधान की कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर ऊपर देखिएगा आप 16 है। राज्यपाल के आदेश से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ए 213, बी 212 का का, सी 214 का खा, डी है आपका 211। आप रिगार्डिंग क्या होगा सोचिएगा। सही ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर 213 हो जाएगा। राज्यपाल के अध्यादेश से संबंधित प्रावधान किया गया है। 17 क्वेश्चन है। ग्राम पंचायत की सर्वप्रथम महिला सरपंच कौन थी? ठीक है, ग्राम पंचायत की सर्वप्रथम महिला सरपंच कौन थी? ए शहबाज खान, बी माधुरी गुनगुले, सी सुषमा भट्टू, डी छवि राजावत। आप रिगार्डिंग क्या सही होगा याद रखेंगे। इसमें ऑप्शन नंबर डी छवि राजावत बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 में है। किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत की अनुशंसा की थी? ऑप्शन नंबर ए अशोक मेहता, बी बलवंत राय, सी एल सिंघवी, डी इनमें से कोई नहीं। याद रखेंगे इसमें ऑप्शन नंबर बी बलवंत राय बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन हजारों बार परीक्षा में रिपीट हुआ है। और अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, तो भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह एक्ट कब लागू होता है? ए 1950, बी 1953, सी 1955, डी 1966। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1955 में हिंदू विवाह एक्ट लागू होता है। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर बी कहता है बोडो भाषा किस संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई? भाषाओं का संशोधन हुआ था, ठीक है, तो उसमें बोडो भाषा किस संशोधन में जोड़ी गई है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करिएगा, नहीं पता है तो आप पढ़ करके फिर आप बताइएगा। इससे हमने क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, इसका आंसर हमने आपको नहीं बताया है, इसलिए नहीं बताया कि आप सर्च करेंगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में अच्छी तरीके से आएगा। तो बताइएगा हमें, अगर आपको पता है तो तुरंत कमेंट करिएगा, नहीं तो फिर आप बुक खोल करके उठ करके पढ़ करके फिर आप पढ़िएगा। थैंक यू। हर कोई राय है, कोई सुझाव है आपका तो मैं आप बताइएगा। और इसके अलावा 6 एपिसोड हमने इसके पहले भी बना चुके हैं यूपी परीक्षा के, और साप्ताहिक सीरीज थी, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। आज 7वां एपिसोड आपके सामने है और लगभग 20 से 25 क्वेश्चन हर एपिसोड में आपको देने का प्रयास किया गया है। और किसी भी परीक्षा जो कि इतने मार्क्स से आपकी अगर है 100 मार्क्स की, तो इतने क्वेश्चन आपको आपकी मतलब परीक्षण के लिए पर्याप्त हैं। तो थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और पुराने एपिसोड आप देखिएगा, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और यूपी स्पेशल है, ये सभी प्लेलिस्ट हमने बना दी हैं वहाँ पर, तो आप जाकर के वहाँ से बहुत कुछ पढ़ सकते हैं और अपने नोट्स भी अच्छे से बना सकते हैं। बहुत शानदार तरीके से हमने ऐसा नोट्स तरीके से ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसके बाद हमने इसको डिस्क्राइब करके समझाया है आपको। थैंक यू। और इसके अलावा कुछ सुझाव हो तो आप हमें बताइए कमेंट के माध्यम से। जो ईशान थान का लक्ष्य मंच आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। आइए हम शुरुआत करते हैं यूपी पेट सीरीज की। ये अगली श्रृंखला का यूपी पेट सीरीज अंतिम सप्ताह ये आपकी सीरीज है, जिसमें आज हम 5वां एपिसोड करने जा रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आप सभी के सामने है।
सभी क्वेश्चन बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आइए आप कोशिश करेंगे आपको कितना आता है, इससे आप जो है कि अपनी तैयारी को बेहतर बना पाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 आप ऊपर से स्क्रीन पर देखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध इतिहासकार को निम्न नामों से जाना जाता था सिवाय। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखिएगा तो ये लिखा हुआ है, बस यहीं से हमारा आंसर शुरू होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। ऑप्शन नंबर ए विष्णुगुप्त, ऑप्शन नंबर बी कौटिल्य, ऑप्शन नंबर सी चाणक्य, ऑप्शन नंबर डी समुद्रगुप्त। तो उसमें बात हो रही है चंद्रगुप्त मौर्य की, तो हमेशा याद रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के जो इतिहासकार जिनको हम कहते हैं वहाँ पे कौटिल्य थे। इनका अन्य नाम चाणक्य होता है, एक नाम आपका विष्णुगुप्त भी होता है। और इतिहासकार इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने किताब लिखी थी। तो किताब का नाम क्या है हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसका सही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासिका कौन थे? गुप्त काल की प्रमुख महिला शासिका कौन थी? ऑप्शन नंबर ए राजश्री, ऑप्शन नंबर बी कुमार देवी, सी लिच्छवी, डी आपका प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासिका कौन थी? राजश्री, कुमार देवी, लक्ष्मी, प्रभावती गुप्त। आपके सामने ऑप्शन नंबर डी प्रभावती गुप्त बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 भारतीय महाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? भारतीय महाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलेंगे? ये आपका प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है कोहलदेवा, बी है मेहरगढ़, सी आपका धवलादेव, डी है आपका राहलगढ़ी। याद रखेंगे इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, धवलादेव। ऐसा इसलिए है क्योंकि मेहरगढ़ की खुदाई पहले होती है। मेहरगढ़ की खुदाई पहले होती है। क्या होता है यहाँ पर जो किसी साक्ष्य मिलते हैं उनकी आयु जो है कि इसकी अपेक्षाकृत कम होती है मेहरगढ़ की। ऐसे में क्या होता है जब आपके सामने दोनों ऑप्शन होते हैं मेहरगढ़, धवलादेव, ऐसे में आप हमेशा धवलादेव को टिक करेंगे। अगर आपके सामने केवल एक ऑप्शन मेहरगढ़ होता है तो आप मेहरगढ़ को टिक करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत परीक्षाओं में इसी पैटर्न से पूछा गया है, इस वजह से इसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। और बेसिक जानकारी हमने हड़प्पा सभ्यता पढ़ाई है, वहाँ पे आप एक बार पढ़ लीजिएगा हड़प्पा सभ्यता को, जिससे आप उसमें बहुत सी और परीक्षा उपयोगी चीजें पढ़ सकते हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें सही आसन आपका क्या होगा? धवलादेव होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं प्राचीनतम साक्ष्य वो होंगे जिसकी आयु सबसे पुरानी होगी। और इतिहास में सबसे ज़्यादा तो विश्वसनीय जो होती है आयु की वो आपकी कार्बन डेटिंग होती है। इसके द्वारा हम क्या करते हैं वस्तुओं की आयु ज्ञात करते हैं। खुदाई मेहरगढ़ की पहले होती है, लेकिन साक्ष्य क्या होते हैं साक्ष्य इसकी अपेक्षा नए होते हैं, लेकिन हमें तो प्राचीनतम चाहिए। ऐसे में धवलादेव आपका बिल्कुल सही होता है, क्योंकि यहाँ पे किसी के इससे भी प्राचीन साक्ष्य यहाँ पे खुदाई में मिलते हैं। आपके लिए क्वेश्चन है, ये बताइएगा धवलादेव किस राज्य में पड़ता है? धवलादेव जो है ये किस राज्य में पड़ेगा ये आप मुझे जरूर बताइएगा। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? ऑप्शन नंबर ए 1590, बी 1577, सी है 1573, डी अगर हम बात करें तो 1577। ये आपका मध्यकालीन इतिहास से क्वेश्चन है। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। याद रखेंगे परीक्षा में क्वेश्चन जो है कि हमेशा क्या होता है किसी भी एक टॉपिक से एक ही क्वेश्चन आता है। ऐसा नहीं है कि मुगल साम्राज्य से 5 क्वेश्चन आ गए या फिर किसी और टॉपिक से 5 क्वेश्चन आ गए। और हमेशा याद रखेंगे परीक्षा में आपकी सफलता 1 नंबर के अंतर से भी लोग सफल होते हैं, लोग उससे फेल होते हैं। इसी में आप हर क्वेश्चन के जो महत्व वह जानने की आप कोशिश करेंगे। जो भी आपको नहीं आता इसका मतलब है वो टॉपिक आपका कमजोर है, उस टॉपिक को आपको पढ़ने की फिर से ज़रूरत है। तो यहाँ पर इस वजह से ही जो है कि आपके सामने इतिहास के 5 क्वेश्चन रखे जाते हैं केवल, क्योंकि इतिहास के केवल 5 क्वेश्चन ही आप में आएंगे। आधुनिक भारत के कुछ क्वेश्चन शायद इसमें और भी इंक्लूड होते हैं। ऐसे में हर क्वेश्चन पर आप ध्यान देंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी और बेहतरीन बनेगी। याद रखेंगे अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? 1576 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 1576 में अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। अब तक में क्वेश्चन नंबर 5 है। भारत में नारी आंदोलन की प्रेरणा प्रारंभ होती है।
भारत में नारी आंदोलन की प्रेरणा से प्रारंभ हुई या हुए? मतलब ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसके कारण क्या हुआ कि नारी आंदोलन को गति मिली? लोगों ने सोचा कि हमें नारियों को भी पढ़ाना चाहिए, हमें इनको भी बाहर निकल देना चाहिए और इनको भी हमें समाज में एक बेहतरीन, कहते हैं हाँ तुम भी इंसान हो, ऐसी भूमिका देनी चाहिए। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 है आपका पद्मा बाई राणे, बी है एनी बेसेंट, सी है आपका ज्योतिबा फुले, डी है आपका सरोजिनी नायडू। आप रिगार्डिंग क्या होगा आप सोच करके बताइएगा। और ये प्रैक्टिस होती है, आप चाहें तो आप एक कॉपी पेन लेकर के अपना जान सकते हैं कि आपने आज इन 5 क्वेश्चन में आप कितने अटेंड कर पाए हैं, कितने नहीं कर पाए हैं, या फिर आप मेरे चैनल पर आप कमेंट में ये चीज़ कर सकते हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को और अच्छा बना सकते हैं। तो याद रखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपका ज्योतिबा फुले हो जाएगा। ठीक है, ये रही आपकी इतिहास की श्रृंखला। आइए हम डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने राजनीति विज्ञान, जिसको हम कहते हैं पॉलिटिकल साइंस, या यूँ कहें कि संविधान से क्वेश्चन आते हैं। आइए हम शुरुआत करते हैं संविधान के कुछ शानदार प्रश्नों की।